चलो ध्यान दो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग ट्रायंगल जो मतलब जो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं और जो से रिलेटेड हम लोग हाँ मीडियन से हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर मीडियन में हम लोग जो मिड पॉइंट हम लोग देखे थे वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे हम लोग पढ़े। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड। इसके जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एक स्पेशल फीचर पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे हम पूछे इस कमरे का एल्टीट्यूड कितना है, तो सीधा सीधा ऐसे हाइट मिलाओ, वही उसका क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड। कहीं पर अगर एल्टीट्यूड पूछे यानी हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हाइट। चलो ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई, कितना ऊंचा है वो उसका क्या लगेगा एल्टीट्यूड कहलाएगा। जैसे हम बोले इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल, इस तरह से कोई ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड पूछेगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर से लैंड ड्रॉ करोगे। यहाँ पे कैसे लैंड ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तब नहीं एल्टीट्यूड बताएगा, हाइट बताएगा। तो एल्टीट्यूड का डेफिनेशन यहीं से बन के आएगा। कैसे बन के आएगा कि एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है। क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ किया हो। कहाँ से ड्रॉ किया गया हो? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो। कैसे ड्रॉ किया जा रहा हो? परपेंडिकुलर। समझो ध्यान से, हम लोग जब मीडियन पढ़े थे तो हमें परपेंडिकुलर जाने की जरूरत नहीं था। हम कैसे भी सामने वाले साइड पर के मिड पॉइंट से मिला रहे थे। कैसे? मिड पॉइंट से। तो अगर हम लोग वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो वह लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। अगर हम लोग वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट पर कहीं ड्रॉ हो, हमसे मतलब नहीं है कहीं मीट हो, लेकिन कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर मीट होना चाहिए। कैसे? परपेंडिकुलर अगर मीट होगा तो इससे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यह वाला लग रहा है मिड पॉइंट पर क्या है, लेकिन यहाँ से ड्रॉ किया गया मिड पॉइंट पर नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर है। कैसा है? ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर सामने साइड पर परपेंडिकुलर जाएगा यानी कि एकदम लंबवत जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनेगा? तो इस लाइन सेगमेंट क्या बोलेंगे हम लोग? एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? किसी को कोई दिक्कत? तो एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं? एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली। इसके वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर मिलाता है, लेकिन कैसे मिलाएगा? परपेंडिकुलरली मिलाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। हिंदी में से बोलते हैं शीर्षलंब। क्या बोलेंगे? शीर्षलंब। यानी कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंबवत जो रेखाखंड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षलंब। एक त्रिभुज में तुम्हें दिख रहा होगा 3 शीर्षलंब यानी 3 एल्टीट्यूड होते हैं। कितने एल्टीट्यूड होते हैं? जिस तरह से हम लोग 3 मीडियन पढ़े तो उस तरह क्या होते हैं? 3 एल्टीट्यूड भी होते हैं। तो एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं? 3 होते हैं। एल्टीट्यूड क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रहा है? ठीक। और ट्रायंगल है 3 एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं? 3 होते हैं। दिख रहा है? कोई दिक्कत? और देखो एक एल्टीट्यूड जो होता है, हम लोग पढ़े थे मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? ट्रायंगल के अंदर। लेकिन एल्टीट्यूड में याद रखना, एल्टीट्यूड हो सकता है ट्रायंगल के अंदर हो, ट्रायंगल के बाहर हो, या ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है। फिर समझो, एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी पाया जा सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी, तो ट्रायंगल के ऊपर भी। बात सुन रहा है? कैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन याद रखना एक एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के बाहर तथा ट्रायंगल के ऊपर भी पाया जा सकता है। किसी को दिक्कत? बात सुन रहा है? तो क्या बताओ? एन एल्टीट्यूड मे बी फाइंड इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल। सही है? अब आगे समझो। एल्टीट्यूड आर कॉन्करेंट। जैसे मीडियन कॉन्करेंट होते हैं वैसे एल्टीट्यूड क्या होते हैं? कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? एक पॉइंट पर। और इस पॉइंट क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। किसी को दिक्कत? तो इस पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, द कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का 3 एल्टीट्यूड है, वो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? ये हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? मीडियन भी पढ़ चुके हैं, एल्टीट्यूड भी पढ़ चुके हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड के बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ रहा है? तो एक्सरसाइज 6.1 का जो एल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब लोग पूरा डिटेल में लोग पढ़ चुके हैं। और तुम लोग का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 6.1। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। इसको लिख लो, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम समझा लो। चलो जी ध्यान समझो,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरम दिया था। इन्होंने एक स्पेशल ट्रायंगल बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में बस ये क्या होती है, प्रॉपर्टी हेल्ड होती है, मतलब होल्ड हो पाती किसमें, बस केवल राइट एंगल ट्रायंगल में, और किसी ट्रायंगल में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाती है। अब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। यह प्रॉपर्टी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल यानी बस राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी बोले तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अप्लाई हो सकता है, और किसी ट्रायंगल में अप्लाई नहीं हो सकता। तो पाइथागोरस थ्योरम ने, पाइथागोरस ने क्या बताया था, उन्होंने जो बताया स्टेटमेंट दिया है उसी को बोलते हैं थ्योरम, यानी कि उनका थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ध्यान समझो। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, अभी हम बता रहे हैं हाइपोटेनस जिसे बोलेंगे, हम पहले इसको बता दें। पहले हम लोग समझते हैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, तो इसके अलग अलग लोग साइड को समझ लेते हैं, ये थ्योरम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम साइड को समझ लेते हैं। देखो ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल में यहाँ पर ये 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, हिंदी में उसे कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण। बात समझ में आ रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 कैसे पहचान करो कौन सा राइट एंगल, कौन सा हाइपोटेनस साइड है, तो सिंपल बताओगे जो राइट जो तुम्हें 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है, जस्ट उसके सामने का साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। बात समझ रहा है। और एक बात याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है वह कौन होती है, हाइपोटेनियस होती है, कौन होती है, तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है कौन होती है जी, हाइपोटेनस, कौन होती है। अब देखो ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पर ये सीधा सीधा खड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर इस पर अगर हम ऐसे अगर खड़ा होकर देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं तो अगर सीधा सीधा ये खड़ा है तो इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये ऐसा तो इसे बोलेंगे हम लोग बेस, तो ये क्या कहलाएगा हमारा बेस। बात समझ रहे हैं। बेस वाला ही थोड़ा सा दिक्कत है कि कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर तो है, लेकिन हाइपोटेनस तुम्हारा फिक्स है, और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या कहलाएगा तुम्हारा, हाइपोटेनस। तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड कौन है, हाइपोटेनस। बात समझ रहा है। अब समझो, अब उसी पर उन्होंने थ्योरम दिया, क्या थ्योरम दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, किसमें, द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनस, यानी किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, तो यह जो होता है यह बराबर होता है किसके, जो नेक्स्ट मतलब जो बचे हुए साइड है, एक और बचा तुम्हारा परपेंडिकुलर बचा हुआ है और बेस बचा हुआ है। परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का भी स्क्वायर करो, इन दोनों का स्क्वायर करने पर जो ऐड कर दोगे तो यह किसके बराबर आएगा, बेस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ टू साइड, रेस्ट ऑफ टू साइड, यानी दो साइड्स के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं, एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे ही हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, इसमें इसका साइड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, दिख रहा है, सही है। अब देखो ध्यान से, तो अगर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो होगा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनस कितना, ये 90 डिग्री सामने वाला साइड है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है जी, 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 25, कितना आएगा, सही है। इसका स्क्वायर करो कितना होगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 16, बेस का स्क्वायर करो तो बेस का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर रहना चाहिए किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर और बेस के स्क्वायर के बराबर, यही है ना। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर के कितना आया है, 25, सही है, इतना ही आया ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर के कितना आया है, 16, और बेस का स्क्वायर कितना आया है, 9, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25, और इधर भी 25, दोनों बराबर आ गया। यही कहा, किसने कहा था, हाइपोटेनस ने, किसने कहा था, और सॉरी हाइपोटेनस बोल रहे हैं यार, पाइथागोरस ने कहा था, तो वो लोग बोले हाइपोटेनस ने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या चलते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेस्ट ऑफ टू साइड।
किसी को दिक्कत? अब इस पर हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। यह पूरा थ्योरम लिख लो और नीचे जो एग्जाम्पल समझा इसको भी लिख लो। देखो जी ध्यान से, अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिए हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न एकदम अच्छा से एकदम मस्त एकदम अच्छा एकदम सुंदर सा प्रश्न बन के आ रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा इसे अभी परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं, तो हम लोग अभी परपेंडिकुलर ही मानोगे, ठीक है। बाद में जब अपर क्लास में जाओगे तब तुम सीखोगे यहाँ परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। हाइपोटेनस तो अभी सिखा दी किसको कहते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बेस और जब हायर क्लास में आएंगे तो वहाँ हम सिखा देंगे, ठीक है। अभी समझो, ये हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का हमारा लेंथ हमें दिया नहीं है और करा हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड कीजिए। तो हमें पता अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग अगर दो साइड या तीसरा साइड कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। किसके द्वारा? पाइथागोरस। तो कहोगे सर, लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। कहोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं अभी हम लोग पढ़ के हैं। तो गिवन क्या है? अब लिखेंगे हम लोग गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। क्या क्या गिवन है? तो कहोगे परपेंडिकुलर गिवन है कितना? 8 सेंटीमीटर। बेस गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो देन क्या लिखोगे? देन पी का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर यानी 64। कितना हो गया? 64, ठीक है। अब बी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तुम्हारा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सही है। तो लिखेंगे, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम चलते हैं। तो क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना दिया हुआ? तुम्हारा 64 आया है और बेस का स्क्वायर कितना आया? 36। दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? दोनों को ऐड करना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100, सही है। कितना आ जाएगा? 100। अब समझो ध्यान से, हमें फाइंड करना है h, लेकिन मिला है h स्क्वायर। क्या मिला है? फिर समझो, हमें h फाइंड करना है यानी पावर 1 है, लेकिन हम लोग को मिला क्या है? पावर 2 वाला। तो पावर 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखो ध्यान से, h फाइंड, देखो यहाँ से पावर अगर हटाएंगे, यहाँ से पावर 2 हटाएंगे, क्या हटाएंगे? पावर 2। तो सामने वाले पर छतरी तान देंगे। क्या कर देंगे? सामने वाले पर छतरी तान देंगे। इससे पढ़ते हैं अंडर रूट। क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट। क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट। तो अगर इसका पावर हटाएंगे, सामने पर छतरी तान देंगे, क्या कर देंगे? छतरी तान देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100। अंडर रूट, इसे हिंदी में बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं? अंडर रूट 100, ठीक है। अब अंडर रूट 100, अब अंडर रूट में से निकलेगा कैसे? अंडर रूट में निकलेगा कैसे? तो अंडर रूट में तुम लोग पिक्चर देखो, कोनो जुड़वा उड़वा देखो, पिक्चर जुड़वा पिक्चर देखो। तो मतलब कि जुड़वा में क्या होता है कि एक ही जैसे दो होते हैं, एक ही से दो होते हैं। इसी तरह अंडर रूट में से निकालने के लिए तुम्हें एक ही जैसे दो नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर को बाहर निकाल सकते हो। जैसे समझो कैसे, जैसे 100 का लोग कैसे लिखेंगे? तो 100 का एलसीएम निकालो। 100 क्या निकालो? एलसीएम। 100 का एलसीएम देखो, 2 का बार में क्या? 50 बार में 2 से, 25 बार में 5 से, 5 बार में 5 से 1 बार में, सही है। अब इसी को लिखो यहाँ पर, एलसीएम निकालोगे तो अंडर रूट में क्या लिखोगे? 2 गुणे में 2 और 5 गुणे में 5। कौन कौन तुम्हें जुड़वा दिख रहा है? तो 2 का जुड़वा भाई दिख रहा है और 5 का जुड़वा भाई। अगर जुड़वा भाई दिखे तो किसी एक भाई को बाहर निकाल दो। तो कौन कौन भाई निकला? देखो h बराबर क्या करेंगे? तो 2 का जुड़वा भाई 2 एक बाहर आया। 2 अगर पेयर बन रहा है तब एक बाहर निकालोगे, पेयर बनेगा तो एक बाहर निकालोगे। अब बीच में गुणे का निशान है तो गुणे का निशान, इनमें किसका पेयर? इसका पेयर है तो एक बाहर निकालोगे। तो 5 दूना 10, ये सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर, तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो
तो h बराबर किसमें आया जी 10 सेंटीमीटर। ये अंडर रूट वाला कहानी समझ में आया। हाँ, जब भी यहाँ से स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर का साइन हटाओगे तो इस पर छतरी तान के इसे लिख दोगे अंडर रूट 100 या अंडर रूट जो भी आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट में से बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे, जिसका पेयरिंग बनेगा उससे ही बाहर लिखोगे। पेयरिंग नहीं बनेगा अंदर ही छोड़ दो, जाओ। पेयरिंग नहीं बनेगा छोड़ दो अंदर, लेकिन अगर पेयरिंग बनेगा तभी उसे बाहर हम लोग लेकर आएंगे। यानी जोड़ा बनेगा तभी बाहर आएगा, जोड़ा नहीं बना तो जाओ बैठे रहो। किसी को दिक्कत बात समझ रहा है। ये प्रश्न को हल करो, इससे भी सुंदर सुंदर भी प्रश्नों को हम हल करेंगे। लिख लो पूरा।